बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी एक्सरसाइज है 1.2। ये भी जैसे 1.1 एक्सरसाइज थी वो हमारी अयोटा के ऊपर ही सारी डिपेंड कर रही थी। इसी तरह ये भी एक्सरसाइज है वो भी अयोटा के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। जैसे कम्प्लेक्स नंबर हो गए या फिर कल मैंने आपको एक आइडिया दिया था उसका रियल नंबर्स का और इमेजिनरी वैल्यूज़ का नंबर्स का। इसी तरह ये जो फर्स्ट 2 लिखा हुआ है और 5 अयोटा लिखा हुआ है, 2 रियल नंबर है और अयोटा के साथ जो 5 अयोटा जो लिखा है ये इमेजिनरी वैल्यू है और इन्हीं को हम कम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। इनको हमने सिंपलीफाई करना है। एक तो ये ऐड हो रहे हैं। ये जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के 1.1 के फर्स्ट 4 पार्ट जो हैं वो तकरीबन सारे एक जैसे ही हैं। 2 इसमें प्लस के हैं और 2 इसके माइनस के हैं। फिर नेक्स्ट 2 जो है वो मल्टीप्लाई के हैं, फिर नेक्स्ट 2 जो है वो डिवीजन के हैं। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। चलें हम स्टार्ट करते हैं। ये लिखा हुआ है जो 2 + 5 अयोटा। एक तो पहले इसको ब्रैकेट रिमूव करते हैं। हम लिखते हैं 2 + 5 अयोटा + 3 - 2 अयोटा। एक तो स्टूडेंट यहाँ पे आप रियल वैल्यू, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे रियल वैल्यू रियल में ऐड होगी रियल वैल्यू में, और इमेजिनरी वैल्यू के अंदर ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी। तो इसके अंदर ये 2 + जो 3 लिखा हुआ है, एक तो आप इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं 2 + 3 + 5 अयोटा - 2 अयोटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5। अब 5 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 3 आता है, 3 अयोटा। तो हमने इसका जो है ना सिंप्लीफाई एंड राइट इन फॉर्म a + b अयोटा की फॉर्म के अंदर हमने इसका आंसर लिखना था। मतलब एक रियल वैल्यू होनी चाहिए और सेकंड जो वो इमेजिनरी वैल्यू होनी चाहिए। तो हमने इसको सॉल्व कर दिया, सिंप्लीफाई भी किया। एक वैल्यू जो रियल है और सेकंड वैल्यू जो है वो इमेजिनरी है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है इसका सेकंड पार्ट। पहले तो इसके स्टूडेंट्स अब ब्रैकेट हम ओपन करेंगे। 16 - 3 अयोटा + 9 + 2 अयोटा। अब इसमें मैं जो होना, जैसे यहाँ पे मैंने 2 रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू इकट्ठी लिखी, तो यहाँ पे अब मैं इकट्ठा लिखूंगा, वैसे ही आपको बता दूंगा। 16 में 9 ऐड करेंगे तो 25 बनता है, और यहाँ पे 2 लिखा हुआ और ये 3 है। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 1 आता है, 7 अयोटा लिखते हैं। तो ये भी जो फॉर्म बनती है ये a + b अयोटा की फॉर्म है। एक रियल वैल्यू और एक इमेजिनरी वैल्यू है। नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड पार्ट। यहाँ पे ये ब्रैकेट का साइन माइनस का साइन है, तो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, इनके साइन चेंज करेंगे हम। जैसे ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का आता है तो ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यूज होती हैं उन सब का साइन हम चेंज कर देते हैं। ये 7 आएगा और ये माइनस, और ये माइनस +3 अयोटा। अब 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2। अब -2 और +3 है तो ये प्लस का 1 आएगा, 7 अयोटा। 1 लिखते हैं या ना भी लिखें तो फिर भी आंसर ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका पार्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर हमने इनको करना है। पहले इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं स्टूडेंट्स। 11 + 9 अयोटा -9 माइनस, और ये माइनस +7 अयोटा। 11 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 2, और 9 में 6 ऐड करेंगे तो ये 16 आएगा अयोटा। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बिल्कुल सिंपल सा, ये इतना मुश्किल नहीं है। आपने सिर्फ इसमें प्लस और माइनस करते जाना है। जो वैल्यू ऐड हो रही है उसको ऐड करना है, जो वैल्यू माइनस हो रही है उनको माइनस कर दें। फिफ्थ पार्ट जो है वो 5th और 6th ये दोनों सेम है। इसके अंदर जो है ना ब्रैकेट लगी हुई है, दोनों ब्रैकेट के साइन के साथ साइन ना हो कोई भी प्लस का या माइनस का, तो ये वैल्यू ऐड हो रही उसको सॉरी ये मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। हमने इन वैल्यूज को करना है मल्टीप्लाई। कुछ कल उसकी जो 1.1 एक्सरसाइज थी वो करते हुए हमने कुछ चीज़ें सीखी थी, जिसमें अयोटा की वैल्यू और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो यूज़ होगी। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पढ़ा था ये -1 के इक्वल होती है, और जो अयोटा सिर्फ होता है वो स्क्वायर रूट -1 के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स इसको हम पहले लिखेंगे सोल्यूशन के लिए। 3 + 4 अयोटा एज इट इज़ लिखा, फिर मैंने लिखा उसका 2 - 3 अयोटा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका ये है, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से ही मल्टीप्लाई करें। 2 3 = 6 बनता है। फिर फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। 3 3 = 9 अयोटा। फिर इस 4 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 2 = 8 होता है अयोटा। फिर 4 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है 12, क्योंकि ये अयोटा है और ये भी अयोटा, तो ये अयोटा स्क्वायर बन जाएगा।
इस चीज़ का आपने सिर्फ ध्यान रखना है। जब अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्केयर होता है। जैसे एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होता है या वाई या जेड जो वेरिएबल्स हैं आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो इनकी क्योंकि ये भी 1 है, पावर इसकी भी 1 है, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो ये पावर 2 बन जाती है। ये अयोटा स्केयर है। ये अयोटा स्केयर जो है वो कल हमने पढ़ा इक्वल टू किसके होता है, कल लास्ट वाली एक्सरसाइज, मतलब ये है कि 1.1 के अंदर हमने ये पढ़ा है अयोटा स्केयर जो होता है किसके इक्वल होता है, -1 के। तो स्टूडेंट्स इसमें हम 6 इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं, या माइनस जो हो रही है, माइनस ये आ जाता है 1 अयोटा, 1 लिखते हैं या ना भी लिखें, -12 अयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी होती है, -1, जो मैंने ये लिखी भी है -1 के। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस अयोटा प्लस 12। अब 12 में 6 ऐड करेंगे तो ये बन जाता है 18 माइनस अयोटा, ये इसका आंसर है। इस तरह ये हमारा जो ये फोर्थ नहीं होगा, ये 5th पार्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट 4 तो प्लस और माइनस के थे। ये स्टूडेंट 6 पार्ट है इसका। ये बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह का ही है ये भी। उसमें भी हमने वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया था, इसमें भी हम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15, अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 आता है अयोटा। अब इसी तरह आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये 6 आएगा अयोटा। अब ये 2 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा, पहले साइन देख लें, माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस, 4 2s are 8 अयोटा की पावर 2, अयोटा स्केयर बन जाएगा। 15 -20 -6 साइन एक जैसे हो तो वैल्यू को ऐड करते हैं, 26 बनेगा, साइन माइनस का हम लगाएं क्योंकि दोनों के साथ साइन किसका है, माइनस का। 26 अयोटा प्लस 8 और स्केयर अयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, -1 के। ठीक है, तो वो हम इसके अंदर पुट कर देंगे, -1। 15 -26 अयोटा -8। अब 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7 -26 अयोटा। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन 6 पार्ट जो है वो भी सॉल्व हो जाता है। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट दोनों जो पार्ट्स हैं वो डिवीजन के हैं, तो इनको हमने डिवाइड करना है। ठीक है, एक तो पहले इसको डिवीजन फॉर्म के अंदर हम लिखते हैं 3 -5 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 -4 अयोटा। ये कल जो एक्सरसाइज हमने की थी 1.1 उसके अंदर मैंने जिक्र किया था, बल्कि आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 किया है, जिसको रैशनलाइज करना हमने सीखा था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही हैं। ठीक है, आपने इनके साइन को चेंज करना, आपने इसके डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है 3 माइनस, पहले तो नोमिनेटर तो वैसे ही रहेगी, 2 -4 अयोटा। स्टूडेंट आपने इसका साइन चेंज करना, आपने मिडल वाला साइन जो है, ये माइनस हो तो प्लस कर देना, प्लस हो तो माइनस कर देना। 2 + 4 अयोटा, और नीचे भी हम सेम वैल्यू लिखेंगे क्योंकि मैथ के रूल्स हैं, जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी से हम डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट आपने इसको मल्टीप्लाई करते जाना, जैसे हमने इसके अंदर पार्ट 5 के अंदर 6 के अंदर मल्टीप्लिकेशन सीखी है, इसी तरह आपने इसको भी यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है। एक तो मेथड ये है कि स्टूडेंट्स आप इनको, बल्कि एक मैं लिख देता हूँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन कराऊंगा वो मैं शॉर्ट मेथड से करवा दूंगा आपको। इसको लिखेंगे आप 3 -5 अयोटा इंटू 2 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 -4 अयोटा इंटू 2 + 4 अयोटा। अब हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इनको हम सॉल्व करेंगे। एक तो सॉल्व करते हुए इनके मल्टीप्लिकेशन का हमने ध्यान रखना है, बल्कि स्टूडेंट्स ये मैं दोबारा वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि आपको इजी हो जाएगा फिर यहाँ से समझना। 3 -5 अयोटा इंटू 2 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 -4 अयोटा इंटू 2 + 4 अयोटा। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई ऐसे ही करना है जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बताया था कि हमने मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। फर्स्ट वैल्यू को आपने फर्स्ट से ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आता है 6। इसी तरह 3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 12 अयोटा। अब 5 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 आएगा अयोटा। अब प्लस माइनस होता है। अब 5 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 20 अयोटा की पावर
2 बन जाएगी डिवाइडेड बाय, ये स्टूडेंट्स आपको देखने के अंदर वैल्यूज एक जैसे लगेंगी, लेकिन एक के अंदर साइन का दोनों का साइन अलग अलग है, एक का माइनस है एक का प्लस है। आइडेंटिटीज फार्मूलाज 3 होते हैं, उसके अंदर आपने थर्ड आइडेंटिटीज पढ़ी होगी, वो मैं लिख भी देता हूँ। आपने पढ़ा होगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मतलब एक दफ़ा इस वैल्यू को प्लस किया जाता है और एक दफ़ा इस वैल्यू को माइनस किया जाता है, लेकिन ये होना चाहिए कि दो स्केयर के दरमियान माइनस हो, प्लस हो तो फिर ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता। तो आप सेम ये देखें, आप एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में वैल्यू बिल्कुल सेम है, ये भी 2 है ये भी 2 है, ये भी 4 अयोटा लिखा, ये भी 4 अयोटा, सिर्फ साइन का डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर। तो हमने इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वो ये वाला लगेगा, हमने ये लगाना, 2 का हम स्केयर लगाएंगे और माइनस 4 अयोटा का भी हमने स्केयर लेना है। 6, अब नोमिनेटर को मैं सॉल्व करता हूँ, ये 12 में से 10 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आता है 2, लेकिन प्लस का आएगा क्योंकि 12 का साइन बड़ा है, प्लस का है, ठीक है। माइनस 20 अयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी होती है -1 डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर होता है 4 माइनस 4 का स्केयर यहाँ पर 16 और अयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स -1। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 6 प्लस 2 अयोटा माइनस और ये माइनस प्लस 21 से मल्टीप्लाई हो तो 20 आएगा डिवाइडेड बाय 4, ये माइनस और ये माइनस प्लस 16, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें 2 रियल वैल्यू हैं, ये 6 और ये 20, इनको ऐड किया तो ये 26 बनेगा प्लस 20 2 अयोटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 20 बन जाता है। तो हम इसको दोनों को वैल्यूज को अलग-अलग भी लिख सकते हैं। जो कल एक्सरसाइज हमने की थी 1.1, उस एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन आया था जिसको 2/5 और ये उसके -16 अयोटा ओवर 5 लिखा हुआ था। तो उसके लास्ट में जाकर मैंने बताया था कि हम इसको, क्योंकि ये फ्रैक्शन लाइक बनती है तो लाइक फ्रैक्शन को हम नोमिनेटर 1 टाइम लिख सकते हैं, तो 1 टाइम लिखा तो हम 2 टाइम भी लिख सकते हैं इसको, 26/20 प्लस 2 अयोटा बाय 20। तो ये कैंसिल हो तो कर देते हैं, ये 2 के टेबल पे कट जाते हैं, 2 13,000 होता है और 2 10,000, ये 2 1,000 और 2 10,000। तो ये आंसर आपका आता है 13/10 प्लस और ये आएगा आपका 1/10 अयोटा, एक रियल वैल्यू और एक हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू है। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर जो पार्ट जो है इसका 7 पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है 8 पार्ट, वो भी डिवीजन का ही है, ठीक है, उसको भी हमने डिवाइड ही करना है क्वेश्चन में। पहले हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे हम डिवीजन फॉर्म के अंदर, 5 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 अयोटा, ठीक है। एक लिखने के बाद फिर हमने इसको, जैसे लास्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने इनके साइन को चेंज किया था, ये वाला जो साइन है, और इसी से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो सेम क्वेश्चन इसके अंदर भी आपने ऐसे ही करना है, 5 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 अयोटा मल्टीप्लाई 6 + 3 अयोटा और डिवाइडेड बाय 6 + 3 अयोटा। स्टूडेंट यहाँ पे आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लें, पिछले तो मैंने क्वेश्चन को ब्रैकेट्स के अंदर लिखा था, तो आप यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि साइन मल्टीप्लाई का तो कर सकते हैं। 5 6 क्या होता है स्टूडेंट 30 लिखा, फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15 अयोटा, फिर 5 को 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आता है अयोटा, और प्लस 3 2 6 होता है, अयोटा की पावर 2 अयोटा स्केयर बन जाएगा, क्योंकि अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये भी अयोटा ये भी, तो अयोटा स्केयर बन जाएगा। इसके बाद नीचे जो फार्मूला वही बनेगा जो मैंने आपको आइडेंटिटी का फार्मूला ये लिख कर दिया था, मैं a स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर भी हम इसी फार्मूला को इम्प्लीमेंट करेंगे, 6 स्केयर माइनस 3 अयोटा स्केयर। अब स्टूडेंट्स हमने इस वैल्यू को सॉल्व कर लेना है, क्योंकि ये दोनों इमेजिनरी वैल्यू हैं, और ये जो दोनों वैल्यूज हैं, अभी तो ये आपको इमेजिनरी वैल्यू नजर आ रही है, लेकिन जैसे ही हम अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी रियल बन जाएगी। तो रियल वैल्यू मैं रियल में ऐड करूंगा या माइनस, तो इमेजिनरी वैल्यू के अंदर सॉल्व हो जाएगी। इसी तरह हम डिनोमिनेटर को भी सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम 30 प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे, बन जाता है 27 अयोटा, 30 + 27 अयोटा। लिखने के बाद फिर हमने आगे जो 6 अयोटा स्केयर लिखा हुआ था
उसकी वैल्यू हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। 30 प्लस 27 बना था आयोटा, प्लस 6 आयोटा स्क्वायर था, 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट की तो ये -1 आ गया। और डिनोमिनेटर के अंदर लिखा हुआ था यहां पर 6 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर स्टूडेंट्स होता है 36 और 3 का स्क्वायर होगा 9, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, उसकी मैं वैल्यू पुट कर दूंगा इसका। 36 माइनस 3 का स्क्वायर स्टूडेंट क्या होता है 9 और आयोटा स्क्वायर बनेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो मैंने इसके अंदर पुट कर दिया। अब ये जो बनेगा 30 प्लस 27 आयोटा, ये प्लस माइनस माइनस 6 डिवाइडेड बाय 36 माइनस और माइनस प्लस, दो 9 1s are 9। अब ये बन गई, ये दोनों रियल वैल्यू हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी रियल वैल्यू बन जाएगी। तो 30 में से 6 माइनस करेंगे, ये बनता है 24 प्लस 27 आयोटा, और इन दोनों को स्टूडेंट्स ऐड करेंगे तो ये बन जाती है वैल्यू 45। ठीक है, अब ये 45 है। अब इसको आपने अलग-अलग लिखना चाहें लिख सकते हैं इसको 24/25 प्लस 27/45, और सेकेंडली ये देखेंगे कि सेम टेबल पर आते हैं, क्योंकि ये आई थिंक ये सेम टेबल पर नहीं आता, ये 45 लिखना था, तो ये हमने इसको फॉर्म में लिख दिया a प्लस बी आयोटा की फॉर्म, मतलब कि एक रियल वैल्यू और एक इमेजिनरी वैल्यू के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट आइडेटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट ये इंतहाई इजी क्वेश्चंस हैं, इसमें सिंपली आपको बताऊंगा आपने इनके साइन चेंज कर देने हैं। मतलब ये 4 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट एक जैसे ही हैं, इनके आपने रियल वैल्यू का भी साइन चेंज कर देना है और आपने इमेजिनरी वैल्यू का भी, मतलब जो आयोटा की वैल्यू है उसका भी साइन चेंज कर देना है। पहले हम लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, लेट हम लिखते हैं कि ये किसके इक्वल है, z के है, तो 3 + 2 आयोटा लिखा। अब हमने इसका एडेटिव इनवर्स लेना है, आपने तो लिख लेना है एडेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू, इसका साइन चेंज कर दें, -3 - 2 आयोटा। बस सिंपली ये क्वेश्चन है, ये बात सॉल्व हो गया। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। ये एडेटिव इनवर्स की सॉरी एडेटिव, हाँ एडेटिव मल्टी, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। एडेटिव इनवर्स की यही प्रॉपर्टी होती है कि हम जब इनवर्स लेते हैं तो उसके बाद अगर हम उस वैल्यू को ऐड करें तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। यहाँ पे आपको प्रूव भी कर देता हूँ, ये देखें प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 कट जाएगा, 2 का प्लस का 2 आयोटा, ये माइनस का 2 आयोटा, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है पार्ट, इसको भी आपने लिख लें, अगर आपने लिखना है तो लेट z इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। इसका अब मैं ये नहीं लिखूंगा एडेटिव इनवर्स ऑफ, तो यहाँ पर आपने इसका इनवर्स जब स्टूडेंट्स लेंगे तो ये -4 + 3 आयोटा आ जाए, आपने लिख लेना इसके साथ एडेटिव इनवर्स ऑफ z है। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने इसको भी लिखना है, लेट z इज इक्वल टू 5 - 7 आयोटा। जी ये मैंने थर्ड पार्ट है इसका, पहले मैंने लेट लिख दिया था, इसका लेट z इज इक्वल टू ये है इसका, और एडेटिव इनवर्स है, इसका इनवर्स फाइंड कर लेते हैं हम, -5 और +7 आयोटा। इसी तरह आपने क्वेश्चन जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है, उसका भी आपने एडेटिव इनवर्स, ये माइनस का है तो ये स्टूडेंट चली जाएगी वैल्यू प्लस के अंदर, और जो प्लस की है वो माइनस के अंदर लिख देंगे हम 4 आयोटा, इसका 5/4 आयोटा, ये आंसर है इसका। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने एडेटिव इनवर्स लिया था, इसमें हम जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे। ठीक है, जैसे पीछे मैंने उसका लिखा था, लेट लिख लें, हम इसको लिखते हैं लेट z इज इक्वल टू किसके 4 + 5 आयोटा। हाँ स्टूडेंट मुझे याद है, जिनका उर्दू है तो वो लेट की जगह पे फर्ज करें लिख लें, ठीक है, आगे तो वही जैसे सॉल्व क्वेश्चन होता है वैसे ही आपने इसको सॉल्व करते जाना है। इसका जब आपने एडेटिव इनवर्स लेना स्टूडेंट्स, आपने एक तो इनवर्स लगाया, इसका साइन ये होता है, ठीक है, और पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर भी अगर आपने यहाँ पर लगाना चाहें तो लगा सकते, तो जो लास्ट जो मैंने क्वेश्चन करवाया था ना क्वेश्चन नंबर 2,
तो इसको स्टूडेंट आपने इसके नीचे 1 है, ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता, तो इसको उल्ट कर देंगे आप 1/, ये बन जाएगा 4 + 5 आयोटा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व वैसे करना है जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट 2 पार्ट्स करवाए थे, ठीक है, जिसके अंदर हमने डिवाइड किया था। मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा भी देता हूँ, ये है वो क्वेश्चन दोनों, ठीक है। जैसे हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया था सेम एज इट इज हमने इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, ऊपर नॉमिनेटर में भी वैल्यू थी, यहाँ पे तो 1 है, इनको सॉल्व करना ज़्यादा ईजी होता है। तो 1/4 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई, ठीक है, हमने इसका साइन चेंज करना है, 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 5 आयोटा। अब स्टूडेंट इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे नॉमिनेटर की वैल्यू को, तो ये वैल्यू आएगी 5 आयोटा ओवर। अब ये वो है आइडेंटिटी जो पीछे मैं आपको बता कर रही हूँ, a² - b² की, तो ये 4 का स्क्वायर बनेगा -25। अब 25 तो मैंने उसका आंसर बोल दिया, तो 5 का स्क्वायर है। 4 - 5 आयोटा, 4 का स्क्वायर होता है 16 - 2 का स्क्वायर, सॉरी 25, 5 का स्क्वायर 25, असल में जब भी मैंने बोला इसका आंसर ही बोला है, आयोटा स्क्वायर आएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16, ये +25 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 25 और 16 स्टूडेंट हमने इन दोनों को वैल्यू को क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। ये 5 आयोटा है डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाती है वैल्यू हमारे पास 41। 16 में 25 ऐड करेंगे तो 41। सिंपल बताऊं, 15 में 40 ऐड करें तो ये 15 में 25 ऐड करें 40, तो क्योंकि 16 एक और बढ़ा दें तो ये 41। ये आसान एक मेथड है वो प्लस करने का। तो इसको आपने डिनोमिनेटर को अलहदा कर दें आप, 4/41 - 5/41 आयोटा, ये इसका आंसर है। हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका फाइंड कर दिया है। सेकंड पार्ट है इसका 6 + 2 आयोटा। इसके स्टूडेंट 4 पार्ट्स हैं, चारों एक जैसे हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया, इसी तरह 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। बिल्कुल आसान से हैं, आपको मल्टीप्लाई करना ना चाहिए और इतनी सूझबूझ हो कि हमने जो फार्मूला लगा रहे हैं आइडेंटिटी का, लगाने के बाद आयोटा स्क्वायर बनेगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करके आप सिंपली उसको ऐड कर दें या माइनस कर दें। लेट z = 6 + 2 आयोटा। हमने इसका क्या लेना था, इनवर्स, तो इनवर्स लेंगे तो ये 1/6 + 2 आयोटा। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, किस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे हम स्टूडेंट्स, हमने इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे। 1 लिखेंगे 1/6 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई 6 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 2 आयोटा। अब स्टूडेंट्स आपने इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर दें। 6 1s are 6, अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यही आता है 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये फार्मूला वही बनना है आपका आइडेंटिटी का ही। 6 का स्क्वायर बन जाएगा एक, तो -2 आयोटा का भी स्क्वायर है। अब जब ये आपने वैल्यू लिख लिया, अब इनको आपने सिंपली क्या करना है, सॉल्व भी करना है इसको। ऊपर जो नोमिनेटर में वैल्यू थी वो तो एज इट इज रहेगी हमारी, 6 - 2 आयोटा आ जाएगा, और नीचे जो डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू थी 6 माइनस, ये मैं लिखता हूँ 6 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर था। 6 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 36, और साइन किसका था उसके दरमियान माइनस का। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, आगे आयोटा स्क्वायर बना था, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, तो ये -1 हमने पुट कर दी। 6 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 माइनस, और ये माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 1 4s are 4, 6 - 2 आयोटा डिवाइडेड, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 40 है। तो ये हम लिखेंगे 6/40 - 2/40 आयोटा। ये सिंप्लीफाई हो जाते हैं 2 के टेबल पे, 2 3s are 2 20s are 2 1s are 2 20s are, तो ये 3/20 - 1/20 आयोटा। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाए। थर्ड पार्ट है इसका 7 - 3 आयोटा। हमने लेट किया z के इक्वल, फिर मैंने इसका इन्वर्स लिया, उसका हमने रेसिप्रोकल ले लिया वैल्यू का, इस वैल्यू का रेसिप्रोकल लिया, जो डिनोमिनेटर में मैंने कहा था नहीं होता 1 होता है, तो 1 लगाकर हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया।
तो रेसिप्रोकल लेने के बाद हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब 1/7 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3 आयोटा। अब स्टूडेंट्स हमने सिंपली इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर, नोमिनेटर के अंदर तो वैल्यू वही रहेगी, वो तो चेंज नहीं होगी। 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर बन जाएगा ये, माइनस 3 आयोटा का भी स्क्वायर बन जाएगा ये। स्क्वायर बनाने के बाद हमने इनको अब सॉल्व कर लेना है। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। 49 माइनस 9 और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 का, तो हमने -1 की आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। 7 प्लस 3 आयोटा 49 प्लस माइनस और माइनस प्लस 9 आ गया इसका, 9 1 ज़ा 9। तो हमने इन दोनों को ऐड कर देना है। 7 प्लस 3 आयोटा एज इट इज़ लिखा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 58 बन जाता है। अलग-अलग लिखना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं 7/58 प्लस 3/58 आयोटा। हमने एक रियल और इमेजिनरी वैल्यू के अंदर लिख दिया। ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, ठीक है, तो हम इनको करेंगे नहीं, जो हो जाते हैं उनको हम किया, जैसे लास्ट क्वेश्चन के अंदर हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है, आई थिंक ये लास्ट पार्ट ही है इसका। सबसे पहले तो हमने इसको लेट करेंगे, ये किसके इक्वल है, z के इक्वल है। स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 आयोटा, हमने इसका क्या लेना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 लिखा, इसके नीचे 1 है तो 1 ये नोमिनेटर में चला जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू जो स्क्वायर रूट 5 है उसको हमने डिनोमिनेटर के अंदर लिख देंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमने इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5, माइनस है तो बेटा आपने यहाँ पर प्लस का साइन लगाना है, ठीक है। 4 आयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा। अब 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही वैल्यू आती है, स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा और डिवाइडेड बाय, ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बनेगा। ये जितने ये पार्ट्स हैं, जितने ये क्वेश्चन हैं, उसमें यही फार्मूला अप्लाई होगा। स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का भी हमने क्या लेना है, स्क्वायर। स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो हमारे पास ओनली वैल्यू आएगी 5 माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, आयोटा स्क्वायर बनेगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। आपने एक स्टेप बढ़ाना चाहें, आयोटा स्क्वायर लिखा तो आप बढ़ा सकते हैं। स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस और ये माइनस प्लस 16 1 ज़ा 16। 16 में 5 ऐड कर दें तो ये 21 बन जाता है। नोमिनेटर की वैल्यू हम एज इट इज़ लिखेंगे, इन दोनों को ऐड किया तो ये 21। तो इस तरह हम स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यूज़ को अलग-अलग भी लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 21 प्लस 4/21 आयोटा, ये एक रियल वैल्यू और एक इमेजिनरी वैल्यू के अंदर हमने इसको चेंज कर दिया है।